हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फासीवाद की परिभाषा, सिद्धांत और इटली में इसके उदय के कारण का वर्णन करेंगे। तो यह क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इसमें हम लोग पहले आपके सिद्धांत देखेंगे, फिर विशेषताओं को समझेंगे, फिर इटली में इसके उदय के कारण का वर्णन करेंगे। क्या इटली में इसका उदय का कारण क्या हुआ था। उत्तर है आंसर में लिखेंगे, फांसीवाद जो है 20वीं शताब्दी का एक प्रमुख विनाशकारी राजनीतिक विचारधारा थी, जिसका उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में हुआ था। यानी फांसीवाद का जो उदय जो हुआ था वो प्रथम युद्ध के बाद हुआ था यूरोप में। अब इसका हम लोग देखेंगे फांसीवाद की परिभाषा। फांसीवाद की परिभाषा में समझेंगे, फांसीवादी शब्द जो है इतावली फांसियों से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी के डंडा का गट्ठर या संघ। यानी फांसीवाद का आसान भाषा में हम लोग समझेंगे तो परिभाषा में यह संघ होता है, संघ का। ठीक है। और होता है यह जो प्राचीन रोमन साम्राज्य के अधिकार का प्रतीक था, यानी प्राचीन रोमन साम्राज्य का प्रतीक था। साधारण भाषा में समझें तो परिभाषा भी इसकी जो है, फांसीवाद एक सर्वाधिक और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है। जो फांसीवाद जो है एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो लोकतंत्र और उदारवाद को घोर विरोध करती है। इसका मूल मंत्र जो है, राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के राज्य है जो जो है, मूल मंत्र जो है, राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। यही होता है इसका मूल मंत्र। यह व्यक्ति के हितों को पूरी तरह से राज्य के अधीन कर देती है। ठीक है। अब हम इसको समझेंगे फांसीवाद के सिद्धांत। फांसीवाद के क्या सिद्धांत थे वो समझेंगे। फांसीवाद के कुछ मूल सिद्धांत है, कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। इसका पहला पॉइंट है राज्य की सर्वोच्चता। राज्य की सर्वोच्चता में हो जाता है, फांसीवाद के अनुसार राज्य ही सब कुछ है। व्यक्ति का अस्तित्व जो है राज्य के व्यक्ति का अस्तित्व जो है राज्य के लिए है, ना कि राज्य का व्यक्ति के लिए है। ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट है जो लोकतंत्र का विरोध। लोकतंत्र का विरोध में यह संसदीय लोकतंत्र को कमजोर और अक्षम मानता है। और इसका तीसरा फांसीवाद का मूल सिद्धांतों में तीसरा पॉइंट जो है, वो शक्ति और हिंसा में विश्वास रखता है। फांसीवाद मानते हैं, फांसीवाद जो कि एक संघ है, यानी व्यक्तियों का संघ है। यानी फांसीवादी जो मानते हैं व्यक्ति शक्ति और हिंसा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के वैध साधन है। युद्ध को राष्ट्रीय उत्थान के लिए आवश्यक माना जाता है। इसका चौथा पॉइंट है अभिजात वर्ग का शासन। अभिजात वर्ग का शासन सिद्धांत। फांसीवादियों के अनुसार जो है, सरकार का सबसे वास्तविक रूप अभिजात वर्ग है द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। अब हम लोग इसका फांसीवाद के विशेषताएं को समझेंगे। फांसीवाद के जो मुख्य विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित है। इस जो फांसीवाद का सबसे पहला विशेषताएं हैं वह तानाशाही और एक दलीय शासन। तानाशाही एक दलीय शासन, यानी कि इसमें सारी शक्ति एक नेता, यानी कि जैसे मुसोलिनी का ड्यूस में नीत होती है, और एक ही राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है, विपक्ष का दमन किया जाता है। यानी कि ये तानाशाही एक दलीय शासन का मतलब होता है, इसमें जो है सारी शक्ति एक नेता में नीत होती है और राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है, और इसमें विपक्ष का दमन किया जाता है। फांसीवादी का जो है दूसरा विशेषता है उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद। उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद यानी कि राष्ट्रवाद चरम स्तर पर होता है और सैन्य शक्ति का महिमामंडन किया जाता है, और आक्रामक विदेश नीति अपनाई जाती है। यह फांसीवाद का दूसरा विशेषता है, आक्रामक विदेश नीति अपनाई जाती है। फांसीवाद का जो तीसरा पॉइंट है विशेषताएं में, वो पूंजीवाद और समाजवाद का विरोध करना होता है। यानी कि फांसीवाद पूंजीपतियों का समर्थन करता है, लेकिन उदारवाद और समाजवाद का दोनों का विरोधी था। फांसीवाद का जो चौथा विशेषता है प्रचार और सेंसरशिप। यानी सरकार जो है जनता की राय को नियंत्रण रखने के लिए मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी और असहमति को दबा देती थी। यानी कि प्रचार और सेंसरशिप का मतलब होता है जन की इसमें सरकार जनता की राय को नियंत्रण करने के लिए मीडिया पर पूरा नियंत्रण रखता था और असहमति को दबा देता था। यही फांसीवाद का विशेषताएं थी। अब हम लोग इसमें समझेंगे इटली में फांसीवाद के उदय के कारण क्या थे। तो वो कारण जो है, इटली में फांसीवाद के उदय के पीछे जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्थिरता परिस्थितियाँ थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अस्थिरता फैली थी वही फांसीवाद का उदय के कारण बना। इसका सबसे पहला कारण है
प्रथम विश्व युद्ध के बाद असंतोष, प्रथम युद्ध के बाद जो असंतोष फैला गया वही फांसीवाद का इटली में उदय का कारण बना। इटली में विजयी देश शामिल था, लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में उसे लंदन की गुप्त संधि के तहत किए गए वादे यानी कि क्षेत्र लाभ पूरे नहीं मिले। इससे विजयी विश्वघात कहा गया। यानी कि प्रथम युद्ध के बाद जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ उसमें इटली जो है, इटली को किए गए वादे या क्षेत्र लाभ पूरे नहीं मिले, जिससे फांसीवाद का उदय हुआ। इसका दूसरा कारण है आर्थिक संकट और बेरोजगारी। फांसीवाद का उदय का कारण जो है आर्थिक संकट और बेरोजगारी। युद्ध के बाद इटली में भारी आर्थिक मंदी और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति फैल गई। प्रथम युद्ध के बाद जो है इटली में भारी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति फैल गई, जिससे जनता में सरकार का प्रति भारी असंतोष था। इसलिए इटली में उदय का कारण बना फांसीवाद। अब इसका तीसरा पॉइंट है कमजोर लोकतांत्रिक सरकारें। कमजोर लोकतांत्रिक सरकारें यानी कि उस समय इटली में कमजोर और अस्थिर गठबंधन सरकारें थी। यानी कि जो कमजोर सरकारें और गठबंधन सरकारें थी जो समस्याओं को हल करने में विफल रही थी। इसलिए इटली में फांसीवाद का उदय का कारण यह तीसरा कारण बन चुका था। और चौथा कारण जो है साम्यवाद का डर। साम्यवाद का डर यानी कि रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति यानी साम्यवाद का डर यूरोप में फैल गया था। इटली के पूंजीपति और बंदियों को डर था कि यहाँ भी साम्यवाद आ सकता है। उन्होंने फांसीवादियों को समर्थन दिया ताकि वे साम्यवाद को रोक सके। यानी कि इटली में पूंजीपति और मध्यम वर्ग के डर था कि साम्यवाद यहाँ भी आ सकता, इसलिए उन्होंने फांसीवादियों को समर्थन दिया ताकि वे साम्यवाद को रोक सके। यह चौथा कारण बन गया। मुसोलिन का करिश्माई नेतृत्व। यानी कि पांचवा कारण है बेनिटो मुसोलिनी एक प्रभावी वक्ता और नेता था। उसने अपने ब्लैक शर्ट्स के स्वयंसेवकों की मदद से राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया और अक्टूबर 1922 के रोम मार्च के बाद सत्ता हासिल कर ली। यह पांचवा कारण बन गया। यानी बेनिटो मुसोलिनी जो है शक्तिशाली नेता था। उसने अपने ब्लैक शर्ट्स से स्वयंसेवकों की मदद से राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया और अक्टूबर 1922 में रोम मार्च के बाद सत्ता हासिल कर ली। अब हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष मैंने यहाँ किया है कि यह कहा जाता है साधारण भाषा में फांसीवाद प्रथम विश्व युद्ध के देन था। फांसीवाद जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का देन था, जो इटली का आंतरिक कमजोरियों और बाहर असंतोष का लाभ उठाकर सत्ता में आया। मतलब इटली की आंतरिक कमजोरियों और बाहरी असंतोष का लाभ उठाकर सत्ता में आया। यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसने लोकतंत्र को नकार कर राष्ट्रवाद और सैन्यवाद के नाम पर पूर्ण तानाशाही स्थापित की, जिससे गंभीर परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में आया। मतलब जो है इटली में फांसीवाद का उदय का सबसे मेन कारण जो था वह जो इटली का आंतरिक कमजोरियों और बाहरी असंतोष को लाभ उठाकर सत्ता में आया था। यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें लोकतंत्र को नकार कर राष्ट्रवाद और सैन्यवाद के नाम पर पूर्ण तानाशाही की स्थापित की, जिसके गंभीर परिणाम द्वितीय युद्ध के रूप में सामने आए।